नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ये है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें हम होम टैब के फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड के बारे में समझेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए, उसमें मैंने वर्ड की बेसिक इंट्रोडक्शन दी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेते हैं। उसके लिए विंडो प्लस आर प्रेस करके रन पे आ जाना है। विनवर्ड पे विनवर्ड टाइप करके एंटर मार देना है, आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। ये होता है हमारा पेज। हम जो भी काम करेंगे वो यहीं पे करेंगे। और ये जो आपको ब्लिंक करता नजर आ रहा है ना, छोटा सा, ये इसे बोलते हैं हम कर्सर। जहाँ पे भी कर्सर होगा काम वहीं से होगा। मान लीजिए मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, तो अगर हम कर्सर को माउस से यहाँ पे क्लिक करके कर्सर को यहाँ पे ले आएंगे, कुछ भी हम टाइप करेंगे तो वो बीच में से टाइप होगा। तो ये तो बेसिक था इसका। अब आ जाते हैं होम टैब में। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फिर दिख रहा है फोन, फिर दिख रहा है आपको पैराग्राफ। फोन से शुरू करते हैं। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2007 तक वर्जन है, उसमें जो था वो डिफॉल्ट फोन था टाइम्स न्यू रोमन। 2007 के बाद जितने भी 2010 वर्जन आए हैं, या फिर 2021, 2019, 2018 वर्जन आया है, उसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है कैलिबरी बॉडी। तो हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट नेम। इसे फॉन्ट नेम या फॉन्ट फेस भी बोल सकते हैं। अब फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के लिए कर्सर को यहाँ पे लेके आए और इसे ड्रैग कर दिया यहाँ से माउस के बटन से, और ये सेलेक्ट हो चुका है हमारा। या फिर एक तरीका और होता है सेलेक्ट करने का, कंट्रोल ए से जितना भी टेक्स्ट हमारे पेज पर होगा वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, और आपको कीबोर्ड में 4 बटन दिख रहे होंगे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे वाला, तो उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट से पूरे वर्ड को। या फिर शिफ्ट दबाएंगे तो एक एक सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई फॉन्ट करना है, हमें टाइम्स न्यू रोमन करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हमें सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर देंगे टाइम्स न्यू रोमन। ये हमने टाइप कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन लिखा आ गया, एंटर मार दिया। तो ये जो है ये फोन पेज या फोन नेम, ये आपका टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अब ये होता है फोन साइज। बाय डिफॉल्ट इसमें 8 पिट मिनिमम होता है और 72 पिट मैक्सिमम होता है। लेकिन हम यहाँ पे 1 पिट भी कर सकते हैं। यहाँ 8 की जगह यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं। सिंपली हम टाइप कर देंगे 1, तो ये 1 हो जाएगा। सबसे पहले कुछ भी अप्लाई करने के लिए सेटिंग हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे लिखा 1, तो ये देखो कितना छोटा हो गया। और इसकी एक पिट इंक्रीज करने के लिए बराबर में दिया हुआ होता है इंक्रीमेंट फॉन्ट साइज। ये होता है डिक्रीमेंट फॉन्ट साइज। हमने ये सिलेक्ट कर रखा है, इसे दबाएंगे तो ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, इससे डिक्रीमेंट होता रहेगा, इससे इंक्रीमेंट होगा फॉन्ट, इससे डिक्रीमेंट होगा फॉन्ट। अब देख लेते हैं ये क्या चीज है। ये होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस कई तरह के होते हैं। एक तो लोअर केस होता है। सबसे पहले सेंटेंस केस में क्या होता है, हमने मान लीजिए कुछ भी सेंटेंस टाइप किया, एंटर मार के नीचे आ जाते हैं। स्पेस से 1 स्पेस आता है, टैब से 4 स्पेस आते हैं। मान लीजिए हमने ये टाइप किया। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटेंस केस कर देंगे। तो आप गौर कीजिएगा, सेंटेंस के फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो कैपिटल हो गया है। इसमें देखिए एस कैपिटल हो गया, इसमें के हो गया, इसमें के हो गया, इसमें एच हो गया। और इसमें 4-5 केस होते हैं। ये देखिए दूसरा केस है लोअर केस। इसमें सारे लोअर हो जाएंगे, सारे छोटे हो जाएंगे लेटर आपके। ये होता है अपर केस, इसमें सारे ही अपर हो जाएंगे। ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर सेंटेंस में हर वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। पहला वर्ड एस हो गया कैपिटल, जे हो गया कैपिटल, एल हो गया कैपिटल, ए हो गया कैपिटल, के हो गया, डी हो गया, एच हो गया, आपका के हो गया। लास्ट वाला केस होता है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, कुछ भी सेलेक्ट करिए आप, टॉगल केस कर दिया। ये जो टॉगल केस होता है, इसमें पहला वर्ड स्मॉल हो जाता है, बाकी के सभी वर्ड्स आपके कैपिटल हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमें किसी भी वर्ड को, जैसे कि मान लीजिए बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब थोड़ा डार्क हो जाता है और भी ज्यादा। तो सेलेक्ट करा हमने, जैसे मान लीजिए इस वाले को करना है, हमने इसे सेलेक्ट करा और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये बोल्ड हो गया। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल बी से हट गया। इटैलिक होता है, लाइन थोड़ी तिरछी हो जाती है, तिरछा हो गया। अंडरलाइन होता है आपका, ये जो है ये अंडरलाइन हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन पे, फॉन्ट स्टाइल में स्ट्राइक थ्रू पे। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू आपने, जैसे आप कभी मार्केट में जाते होंगे तो वहां पे आपने प्राइस देखा होगा, तो जैसे लिखा रहता है प्राइस 100 और यहाँ पे कटा हुआ होगा और ये लिखा होगा 50। तो यहाँ पे 100 को स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, यानी कि एक लाइन से काट देते हैं। तो यानी कि प्राइस 100 ना होके ये डिक्रीज हो गया, ये 50 हो गया। तो स्ट्राइक थ्रू कहाँ काम आता है, किसी भी चीज को काटने के लिए स्ट्राइक थ्रू काम आता है। मान लीजिए इसको काटना है, स्ट्राइक थ्रू कर दिया। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मान लीजिए आप लोगों को लिखना है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो अगर कभी, या फिर आपने वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें जो 2 होता है ना वो नीचे की तरफ होता है, तो इसे कैसे लिखेंगे, H लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, 2 लिख देंगे और फिर सब स्क्रिप्ट हटा देंगे और O लिख देंगे, तो ये H2 हो गया। ऐसे ही स्क्वायर लगाने के लिए, स्क्वायर लगाने के लिए क्या होता है, स्क्वायर लगाने के लिए होता है सुपर स्क्रिप्ट।
मान लीजिए हमें 10 की पावर लिखनी है 4, तो 10 लिखा हमने और फिर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे लिख दिया 4, तो ये 10 की पावर 4 हो गया। ये इस चीज के लिए आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये फोन साइज को इंक्रीज करने के लिए है एक एक करके, और ये फोन साइज को डिक्रीज करने के लिए है। ये क्या होता है इसकी तरफ देख लेते हैं। ये होता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये होता है स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल। अलग अलग तरह के स्टाइल होते हैं इसमें भी, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये शेडो वाला हो गया। आपको दिख रहा है ना, थोड़ा स्टाइल दिख रहा होगा आपको। इसे करते हैं क्लिक और ये ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए प्राइस, ये स्टाइल में आ रहा है ना फोन, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये होता है हाईलाइटर। आप जैसे बुक्स में कुछ भी पढ़ते होंगे तो उसे हाईलाइट कर देते हैं ना, तो किसी भी चीज को हमें हाईलाइट करना है तो सेलेक्ट किया और हाईलाइट पे क्लिक कर दिया। आप कस्टम कलर चूज कर सकते हैं, येलो कर लिया मैंने, तो ये हो गया हाईलाइट। अब आ जाते हैं फोन कलर पे। जैसे बाय डिफॉल्ट तो आपका ब्लैक है, मान लीजिए हमें ये वाला जो है ये लाल कलर में लिखना है, रेड कलर में लिखना है, तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे क्लिक किया और ये रेड कलर पे क्लिक कर दिया, तो ये जो है फोन जो है आपका ये रेड हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी, हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड का क्या मतलब होता है? क्लिपबोर्ड जो होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये आपके स्मार्टफोन में भी होती है। हम कुछ भी चीज अगर कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो चीज जो है आपकी क्लिपबोर्ड मेमोरी में आ जाती है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो भी कट और कॉपी की कई चीज है वो इसमें आ जाती है। तो हमने ये सेलेक्ट करा, सबसे पहले ऑप्शन है कट का, फिर है कॉपी का, फिर है पेस्ट का। तो मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया, हमने ये कट कर दिया और हमें जहाँ पे भी पेस्ट करना है कर्सर वहां को लेके आएंगे, हमें यहाँ पे करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से कट गया लेकिन यहाँ आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहाँ भी बना रहे और यहाँ भी बना रहे। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको कॉपी करा और हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पे आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। मान लीजिए हमने ये जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर रखी है ऐसी, हमने इसका फोन कलर भी चेंज कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है और इसे स्ट्राइक थ्रू भी कर रखा है। बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, स्ट्राइक थ्रू भी हो रखा है। तो हमें मान लीजिए हमें कुछ भी लाइन लिखनी है, कोई भी वर्ड लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया MIC, डिजिटल कंप्यूटर लिख दिया हमने, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और हम मित्तल पे से रख देंगे। तो देखिए बिल्कुल जैसे इसकी भी फॉर्मेटिंग थी वो बिल्कुल सेम इसमें अप्लाई हो गई है। अब हम चाहते हैं कि हमें मतलब एक ही वर्ड पे नहीं करनी, कई सारे वर्ड पे करनी है, बहुत सारे वर्ड पर करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे माउस से, तो हम इस पे भी क्लिक कर दिया। देखिए अब जो ब्रश आ रहा है ना कर्सर पर, तो ये हटा नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे लग गए, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे लग गई। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों तो क्लियर हो गए होंगे, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड। अब आ जाते हैं आगे, ये होती है पैराग्राफ सेटिंग। अब पैराग्राफ सेटिंग में हम देख लेते हैं, इसे हटा लेते हैं पहले फॉर्मेट पेंटर को। सबसे पहले होते हैं ये, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3, तो हमको ये बुलेट्स लगाने हैं। ये होता है बुलेट लिस्ट, यानी कि इससे बनते हैं लिस्ट। हमें लिस्ट में मान लीजिए इसके सामने बुलेट लगाने हैं, तो यहाँ पे सिंपली बहुत सारी तरीके के होते हैं, डॉट लगाना है, राइट का निशान लगाना है, एरो लगाना है। तो ये देखिए बुलेट लिस्ट हो गया। ये है नंबर लिस्ट, हमें नंबर लगाने हैं, ABCD लगाने हैं। मान लीजिए हमें नंबर लगाने हैं, ये नंबर लग गए। हमें ABCD लगानी है, ABCD लग जाएगी। हमें रोमन नंबर लगाने हैं, रोमन नंबर लग जाएंगे। तो ये सिंपली क्या होता है, ये लिस्ट होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो लिस्ट होता है, लिस्ट के भी अंदर अगर लिस्ट बनी हुई है, मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया और हमने एक टैब दबा दिया, तो इसके अंदर लिस्ट आ गई। तो ये क्या होती है, लिस्ट के भी अंदर लिस्ट होती है। अब हमें क्या करना है, इसको तो रखना है नंबर में और इसको रखना है रोमन में। तो देखिए पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले नंबर में, फिर अल्फाबेट में। तो नंबर में हो गया, अल्फाबेट में हो गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे, बैक स्पेस नहीं करना, कुछ भी लिखना है, एंटर मारना है। तो देखिए ये जो है सब स्क्रिप्ट लगती हुई आई है। बैक स्पेस करेंगे, फिर दोबारा से यहीं पे आ जाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, एंटर मार देंगे। ये देखिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये होती है बुलेट लगाने के लिए लिस्ट में, ये होता है नंबर या अल्फाबेट वगैरह लगाने के लिए, ये होती है लिस्ट के भी अंदर नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए। अब ये होता है अलाइनमेंट। ये 4 तरह का होता है। एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, ये होता है राइट, और ये होता है जस्टिफाई। अब जैसे मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे फॉन्ट साइज में बड़ा कर लेता हूँ, 72 कर लेता हूँ, कुछ भी टाइप किया, तो देखिए आप इधर से भी बिल्कुल सेम स्पेस छोड़ रहा है, इधर से भी सेम स्पेस छोड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए मुझे केवल लेफ्ट से सेम स्पेस छुड़वाना है, तो हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं और कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे। एंटर मार दिया हमने, कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए वर्ड लिखा, स्पेस दबाया, वर्ड लिखा, स्पेस दबाया, तो ये जो है ये लेफ्ट से अलाइन करेगा। ये है ये बीच से, ये होता है ये सेंटर से लिखना स्टार्ट करेगा आपका। आप कंट्रोल दबा के माउस में जो व्हील होता है उससे जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हैं, पेज को जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से भी ये दिख रहा है ना आपको, सब नीचे से यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर हमें सेंटर से कुछ भी लिखना है तो ये हो गया, हमने सेंटर कर दिया, या फिर हमें लेफ्ट से लिखना है मान लीजिए, तो हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया इसको, ये लेफ्ट से लिखना स्टार्ट हो गया। ये होता है जो 2 लाइन के बीच में जो गैप होता है उसके लिए होता है।
मान लीजिए हमें गैप ज्यादा करना है इनके बीच में, तो इस पे क्लिक किया, देखिए हमने 2 का गैप कर दिया, तो ये देखिए इनके जो बीच में गैप है वो 2 लाइन का हो गया, बीच में गैप है। मान लीजिए हमें कम करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे कुछ भी चीज को और गैप को कम कर लेंगे, 1.5 कर लेते हैं, 1.5 कर लेंगे, फोन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसे लेफ्ट लाइन कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है इंडेंट डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये होता है रूलर। अब इसको रूलर भी बोलते हैं, इंडेंट भी बोलते हैं। हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है, तो हम ना थोड़ा सा गैप जो है छोड़ के चलते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और हम चाह रहे हैं हम थोड़ा सा और गैप लिखना है हमें, या तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको लिखने के लिए, या फिर हम एक एक पिक भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए और ऐसे लिखना है तो हमने रूलर को राइट शिफ्ट कर दिया, अब ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, जो लिखना स्टार्ट करेगा। होम में आ जाते हैं और थोड़ा कम कर, इधर लेफ्ट करना है, राइट करना है या लेफ्ट करना है, ये घट जाएगा ये बढ़ जाएगा। यहाँ से ये हमने थोड़ा सा और घटा लिया। मान लीजिए हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, तो यहाँ से रूलर सेट करा, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। आप केवल अभी परेशान मत होइएगा अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा है, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बल्कि मैं आज आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, ये आपको इंडेंट समझ में आ गया, डिक्रीज करने के लिए, ये इंक्रीज करने के लिए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या चीज थी। मान लीजिए जो भी टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग करनी है, हम चाहते हैं सारी फॉर्मेटिंग हट जाए, तो जहाँ से भी हमें फॉर्मेटिंग हटानी है, मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिया तो ये सारी फॉर्मेटिंग हट जाए, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट हो जाए। तो इस पे हमने सेलेक्ट कर लिया सारे को, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देगा। ठीक है, ये होता है शेड देने के लिए, ये देखिए पूरी लाइन में शेड देने के लिए बैकग्राउंड। ये बॉर्डर्स होता है, ये बेसिकली किसी भी चीज को सिलेक्ट करा हमने और ये कर दिया ऑल बॉर्डर, तो ये आ गया बॉल बॉर्डर आपका। ये सारी चीजें हैं, ये सब चीज काम आएंगी, आप ध्यान से देखिएगा सारी चीज। बस, तो आज हमने सीखा फॉन्ट, पैराग्राफ और क्लिपबोर्ड। अब फटाक से इनके शॉर्टकट तरीके कर लेते हैं, शॉर्टकट से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 3-4 चीजें हैं जो बड़ी ही काम आएंगी आपकी। आप बार बार यहाँ से पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से कट नहीं करेंगे, यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट से काम करेंगे। मान लीजिए हमें कुछ भी चीज कॉपी पेस्ट करनी है, तो कॉपी करने के लिए क्या होता है, सेलेक्ट करा, Ctrl+C, कॉपी हो गया। यहाँ पे कर्सर को लेके आए, हमें यहाँ पे पेस्ट करना है तो Ctrl+V, तो Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। कट करने के लिए क्या होता है, Ctrl+X करा, यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे लेके आना है हमें, तो मान लीजिए हमने V कर दिया, तो ये क्या हो गया, कट, Ctrl+X से कट हुआ, Ctrl+V से पेस्ट हो गया। ठीक है, अब फोन साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। हमने किसी भी चीज को सिलेक्ट करा तो हम कंट्रोल दबाएंगे और आपको कीबोर्ड में पी के आगे 2 ब्रैकेट दिख रहे होंगे, बड़े वाले ब्रैकेट। तो अगर हम पहला ब्रैकेट खोलते हैं तो वो साइज छोटा हो जाएगा फोन का, और दूसरा ब्रैकेट अगर बंद करते हैं कंट्रोल के साथ तो ये साइज आपका बिगर हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ब्रैकेट खोलने वाला बटन जैसे ही प्रेस करेंगे फोन का साइज छोटा हो जाएगा। कंट्रोल ब्रैकेट दबाने के बाद जैसे ही ब्रैकेट को बंद करने वाला बटन प्रेस करेंगे वो फोन का साइज बड़ा होता रहेगा। अब हम देख लेते हैं एक प्रोजेक्ट छोटा सा। सबसे पहले हम सेंटर लाइन के लिए विंडो या तो हम Ctrl+E प्रेस कर सकते हैं या फिर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने विंडो ई प्रेस करा और हमने इसको सेंटर अलाइन कर लिया। हम लिखना स्टार्ट करते हैं NOTICE, नोटिस। 2 तरीके हैं बोल्ड करने के भी, सेलेक्ट करा, यहाँ पे क्लिक कर दिया, या डायरेक्टली हमने यहाँ से सेलेक्ट करा और Ctrl+B दबा दिया तो ये बोल्ड हो गया। फोन साइज बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया था, कंट्रोल दबाना है और बड़े ब्रैकेट को बंद करने वाला बटन को प्रेस करना है, ये हो गया बड़ा, इतना बड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट लाइन में हमें लेफ्ट लाइन करना है, तो या तो हम यहाँ से लेफ्ट लाइन पे क्लिक करके लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की पर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो हमारी वर्किंग को फास्टली वर्क करने में मदद करता है। तो ये यहाँ पे देखिए, अगर हम कर्सर को यहाँ पे लेके भी आएंगे तो Ctrl+L आपको दिखा होगा, ये दिखा रहा है लेफ्ट लाइन Ctrl+L, तो हम Ctrl+L दबाएंगे तो ये लेफ्ट लाइन हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड से हटा देंगे। बोल्ड से हटाने के लिए दोबारा से Ctrl+B दबा दिया, हमने बोल्ड से हट गया। अब हमें इसके नीचे की लाइन में हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है या जो भी कंपनी है उसका नाम लिखना है। ये तो आपका नोटिस हो गया, ये आपका डेटा हो गया नोटिस का सारा। और जैसे कि हमें कुछ लिखना है तो सबसे पहले इसको राइट अलाइन करने के लिए Ctrl+R दबा देंगे, राइट अलाइन हो गया। अब मान लीजिए हमने लिख दिया MIC, एंटर दबाया, नई लाइन में आ गए, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल, इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर डेटा हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये तो मैंने वैसे कुछ भी टाइप कर दिया जल्दी के लिए। देखिए, तो ये आपका नोटिस का एक तरह से टेम्पलेट तैयार हो चुकी है। तो आप ऐसे ही रिज्यूम भी रेडी कर सकते हैं, अपना नोटिस रेडी कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही सीखते हैं, बाकी की हम देखेंगे वीडियो नंबर 3 में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।